जय हिंद। हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप, जिसमें मिलेंगे आपको 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप। तो जिन बच्चों को यह स्कॉलरशिप 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ओके, तो हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग को 75,000 की स्कॉलरशिप को पाना है। तो अंत तक पूरे वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा, तभी आप लोग यह 75,000 की स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो स्कॉलरशिप है HDFC जो बैंक है, यही आप लोग को यह स्कॉलरशिप देगा। ओके, तो बैंक का क्या नाम है? HDFC बैंक। ओके, योजना का क्या नाम है? तो HDFC स्कॉलरशिप 2024-25। आर्टिकल का नाम स्कॉलरशिप है, ताकि यह स्कॉलरशिप है ही। और कौन अप्लाई कर सकता है? सबसे बड़ी बात तो भारत के सभी छात्र, जितने भी छात्र है 1 से 12 ग्रेजुएशन सभी बच्चे भर सकते हैं। ओके, इसमें केवल भारत के निवासी होने चाहिए, इंडिया का निवासी होना चाहिए। ओके, तभी आप इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे देश के हैं तो आप यह स्कॉलरशिप की लाभ ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अगर आप इंडिया के हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके, अब इसमें आवेदन किस प्रकार से करना है? तो आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा। ओके, आवेदन कैसे करना है सब बताएंगे हम। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? तो 30 दिसंबर तक आपको टाइम है, यह आवेदन कर सकते हैं। ओके, और स्कॉलरशिप की धनराशि क्या है? तो 75,000 रुपये, 75,000 रुपये है। ओके, और इसकी आधिकारिक वेबसाइट ये है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस फॉर्म का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इस फॉर्म को भी भर देंगे, मैं सब बताऊँगा। ओके, तो इसमें देखिए लाभ क्या है, HDFC स्कॉलरशिप लाभ राशि। ओके, तो इसमें देखिए HDFC स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत अलग अलग छात्रवृत्ति के अंतर्गत अलग अलग लाभ राशि वितरित की जाती है। यानी अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग आपको छात्रवृत्ति मतलब अलग अलग धनराशि मिलेगा। ओके, सभी में एक ही समान धनराशि नहीं मिलेगा। HDFC बैंक स्कूल कार्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति, इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के छात्रवृत्तियाँ वितरित की जाती हैं। ओके, जिसके अंतर्गत छात्रों को 35,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। ओके, HDFC बैंक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम छात्रवृत्ति, HDFC बैंक द्वारा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्र को 75,000 रुपये तक की सहायता आर्थिक प्रदान की जाती है। ओके, अब देखिए HDFC बैंक की आवश्यकता छात्रवृत्ति आधारित आवश्यकता क्या है? देखिए, तो इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्र को 45,000 रुपये तक की आर्थिक मदद की जाती है। अब देखिए हम HDFC स्कॉलरशिप लाभ और विशेषता क्या है इस स्कॉलरशिप की। HDFC बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई स्कॉलरशिप के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्र को छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं तो उनको यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 6 से नहीं, आप 1 से ले लीजिए, 1 से पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ओके, ताकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। ओके, और जो यह आपको स्कॉलरशिप 75,000 रुपये की दी जा रही है, यह सीधे आपके बैंक में दी जाएगा। ओके, जो यह 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप है, इसको सीधे आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस योजना के अंतर्गत छात्र को उनके शिक्षा स्तर के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाती है। और ठीक जैसे कि स्कूल छात्रों को 35,000 की स्कॉलरशिप, आवश्यकता आधारित स्कॉलरशिप में 45,000 की स्कॉलरशिप, वही व्यावसायिक स्कॉलरशिप में 75,000 की स्कॉलरशिप वितरित की जाती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट डालिए, यह इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और मेहनती छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी दो बच्चों में अगर कोई 2 बच्चे समान आ गए हैं और एक कोई बच्चा पिछड़ा हुआ है तो उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, वह इस योजना के विकलांग तथा दृष्टिहीन छात्रों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। अगर विकलांग है या दृष्टिहीन है, अपाहिज है, तो उनको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी। ओके, अब देखिए HDFC स्कॉलरशिप पात्रता मापदंड क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। HDFC बैंक स्कॉलरशिप के अंतर्गत पात्रता मानदंड इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले छात्र भारत के मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन होना जरूरी है। जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। योजना के अंतर्गत छात्र 6वीं से लेकर 12वीं तक विद्यार्थी होना आवश्यक है। ओके, विद्यार्थी होना चाहिए। ओके, इस योजना के अंतर्गत यदि आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहता है तो आवेदन का ग्रेजुएट होना आवश्यक है। ओके, तो इन बातों को सबको अब देखिए, ये आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना है, इसको भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग का जानकारी। इस योजना के अंतर्गत आवेदक को पिछली कक्षा में 55% से अधिकतम अंक होने जरूरी, यानी जो आप लोग का प्रीवियस ईयर क्लास है उसमें 55% तक का आपको मार्क्स होना आवश्यक है, उससे अधिक ही होना चाहिए। ओके, योजना के अंतर्गत यदि आवेदक स्कूल शिक्षा की हेतु आवेदन कर रहा है तो आवेदन को कक्षा 5वीं में 55 से अधिक अंक होने जरूरी है। ओके, अब योजना के अंतर्गत यदि छात्र कॉलेज या विद्यालय में पढ़ने के लिए आवेदन कर रहा है तो छात्र को 12वीं में 55% से अधिक अंक होना आवश्यक है। ओके, योजना के अंतर्गत छात्र यदि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आवेदन कर रहे हैं तो छात्र को ग्रेजुएट लेवल पर 55% से अधिक होने चाहिए अंक। ओके, मतलब कि आप जिस भी लेवल पर हैं, जिस भी लेवल पर पढ़ रहे हैं, उससे आप लोग का जो प्रीवियस ईयर पहले का जो कक्षा है तो उसमें आप लोग को 55% से अधिक मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप को पा सकते हैं। अब इसमें देखिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्या जानकारी, योजना के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत छात्र की पारिवारिक वार्षिक आय जो है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आपको यह स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस योजना में आवेदन करने वाले छात्र के पास में KYC दस्तावेज जरूरी होना है। ओके, वही छात्र के पास बैंक खाता होना आवश्यक है। ठीक, KYC होना चाहिए बैंक का, तभी वह खाता। अब देखिए इसमें HDFC बैंक में आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, ताकि तभी तो आप लोग यह स्कॉलरशिप भर सकते हैं, दस्तावेज पता रहेगा तो हम लोग देख लेते हैं। HDFC बैंक स्कॉलरशिप के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक छात्र को निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप से संग्रह करने होंगे। ओके, तो पहले का चाहिए आपको, पहला छात्र का पहचान पत्र चाहिए, यानी ID कार्ड ले सकते हैं आप, या फिर आधार कार्ड है वो भी चलेगा। ओके, छात्र का आधार कार्ड लग गया है, यहाँ पर ID कार्ड ही लगा देंगे। छात्र की पिछली कक्षा की मार्कशीट चाहिए, अगर 9 में है, 9th में तो 8 का चाहिए, 10 में है तो 9 का चाहिए। छात्र के हाल ही में दाखिल किए गए सर्टिफिकेट, जो दाखिल किए गए हाल ही में जो सर्टिफिकेट हैं वो चाहिए। छात्र के बैंक पासबुक वितरण चाहिए। छात्र का पारिवारिक आय प्रमाण पत्र चाहिए, और यदि विकलांगता है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र चाहिए। ओके, छात्र के परिवार में यदि पिता की मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु का प्रमाण पत्र, इससे आप लोग को प्राथमिकता अधिक दी जाएगी अगर ये सब देते हैं तो। ठीक, छात्र का परिवार यदि किसी आपदा से झेल चुका है तो आपदा प्रमाण पत्र देना है। ओके, अगर ये सब देते हैं तो आप लोग का जो प्राथमिकता है और मतलब चयन करने में वो आप लोग को और जल्दी चुनेंगे। ओके, अब चयन करने की प्रक्रिया क्या है, ताकि कौन कौन बच्चे चयन किए जाएंगे, कैसे किया जाएगा। HDFC बैंक स्कॉलरशिप के अंतर्गत चयन प्रक्रिया इस प्रकार गठित की जाती है। सबसे पहले HDFC बैंकों द्वारा छात्रों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ओके, जो आप लोग आवेदन करेंगे उसको स्वीकार किया जाएगा। ओके, अब इस आवेदन को छात्रों की शैक्षिक योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर छाटा जाएगा। उन लोग की शैक्षिक योग्यता और जो स्थिति है उसी के आधार पर छाटा जाएगा। इसके पश्चात चयनित उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ओके, शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को साक्षरता के लिए बुलाया जाएगा और इसके पश्चात इन उम्मीदवारों को इस योजना के लाभ नियुक्त किया जाएगा या लाभ दिया जाएगा। ओके, अब इसमें आवेदन की प्रक्रिया भी यहाँ पे दे दिया है। ओके, तो आप लोग आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ इस तरह। ओके, अब हम चलते हैं फॉर्म को कैसे भरेंगे, तो अभी हम लेकर चलता हूँ आप लोग को जो होम है, कैसे भरेंगे इस स्कॉलरशिप को। इस स्कॉलरशिप है जो इसका फॉर्म मैं अभी आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग तो देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। यही स्कॉलरशिप है, यहीं से आप लोग को मिलेंगे 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप। HDFC जो बैंक है यह प्रदान कर रहा है। ओके, तो आप लोग यहाँ से आप लोग अपना 75,000 की स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं।
जो भी इसमें क्राइटेरिया था सब मैंने बता दिया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो जो बच्चों का फ़ोटो लगा ये इन बच्चों को मिला है यह स्कॉलरशिप। ओके, तो चलिए हम दिखा देते हैं कैसे भरना है, आवेदन कैसे करना है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 3 लाइन, जहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा है अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले एप्लीकेशन को नहीं भरना है, सबसे पहले आप लोगों को इसमें आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कैसे लॉगिन करना है। यहाँ पर देखिए आप लोग को दिख रहा है नॉमिनेट स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे देखिए नॉमिनेट स्टूडेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग मोबाइल नंबर यहाँ भरेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद इस लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पे लॉगिन करके उसके बाद आपके फ़ोन पर एक ईमेल आएगा, उसको भर के उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को फॉर्म भरना है। फॉर्म में आप लोग को जो भी वहाँ पे मैं दस्तावेज़ बताया हूँ सब वही मांगेगा, उसी को अपलोड कर देना है। तो वह आप लोग कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप लोग को एग्ज़ाम भी नहीं देना है।